जागरूक क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने कैमरामैन विजय बलियाली और नादान बलियाली की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज गांव बलियाली का जो पुराना गुरु घर है रविदास मंदिर कहेंगे, तो उसमें सर छोटू राम जयंती मनाने लग रहे हैं। और आज क्यों मनाने लग रहे हैं, चलो सीधे मिला वहाँ और युवा वर्ग जो साथी बैठे हैं उन तक बातचीत भी करेंगे। आ जाओ। राम राम भाइयों। और राजेश भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। तो आज पूरे अपन कहेंगे पुराना जो रविदास मंदिर गांव बलियाली का है, तो इसमें मान ले युवा वर्ग इकट्ठा होने का कौन सा कारण है? कारण ये है भाई, सबसे बड़ा जो इस देश को राह दिखाई और नई तस्वीर बनाने वाले इस देश को जो मेकर्स ऑफ द कंट्री है, उसमें सर छोटू राम जी का नाम अग्रणी शब्दों में आता है, सबसे ऊपर जो लिया जाता है। उन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। असल में जो है, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं ना इस देश के अंदर, उन लोगों ने सर छोटू राम जी को जाटों का नेता कहकर जो है उनको कास्ट का जो है कौमी लीडर घोषित करने का काम किया। लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सर छोटू राम जी कौमी लीडर नहीं थे, वो इस भारत के लीडर थे। और भारत भी कौन सा, जिसमें आज का पाकिस्तान आप ये लगाओ, बांग्लादेश लगाओ, तो इतना बड़ा भारत था, उसके इतने बड़े जो कमेरे वर्ग के लीडर थे वो सर छोटू राम जी थे। और क्योंकि इस देश के लोगों को पता नहीं उन्होंने किया क्या। असल में जो है जिस टाइम पे इस देश के अंदर जो है अनटचेबिलिटी थी, और पेशावर के अंदर जो है 44,000 एकड़ ज़मीन सर छोटू राम जी ने जो है अछूत कहे जाने वाले लोगों को उनका हक दिलवाया, उनको उसकी ज़मीन की मलकियत उनके नाम करवाई। और उन्होंने जो है इस कड़ी में जो मजलूम लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। और उन गरीब लोगों ने, अछूत लोगों ने हाथी पे बैठाकर निकासी निकालने का काम पेशावर के अंदर किया गया, जो आज पाकिस्तान के अंदर है, जो बंटवारे के टाइम पे वहाँ पे चला गया। लेकिन इस देश से सच्चाई जो है वो छुपाई गई, क्योंकि सर छोटू राम जी ने लाहौर के अंदर माला पहनाकर साइमन कमीशन का जो है स्वागत किया था, क्योंकि वो बहुत बड़े देशभक्त थे। साइमन कमीशन असल में जो है बोल रहे थे कि वाइट मैन कमीशन, इसको इन्होंने लाला लाजपत राय एंड कंपनी जो इन लोगों ने दिया नाम। लेकिन असल में जो सर छोटू राम जी थे वो पढ़े लिखे वकील थे, उस टाइम पे बहुत बड़े वकील थे, आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे वकील थे। तो उनको इस बात का पता था कि इस देश को ये गुमराह कर सकते हैं लोग, क्योंकि साइमन कमीशन का एक मकसद जो है इस देश के हालात, कमेरे वर्ग के हालात देखना था। क्योंकि जब उनके सामने जब बात आई कि इस देश के अंदर जो है किसानों के साथ और मज़दूरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि लोगों के साथ जो है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई क्यों ना हम जो है इस बात का जो है ज़मीनी स्तर पर जाकर जो है मुआयना किया जाए, क्या ये सच बोल रहे हैं क्या झूठ है। तो इस बात से डरकर गांधी एंड कंपनी जो है ये लोग घबरा गए। और लेकिन पूरे देश के अंदर साइमन कमीशन का जो समर्थन किया गया। चेन्नई के अंदर पेरियार रामास्वामी जी ने माला पहनाकर किया, मुंबई के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने किया, और लाहौर के अंदर सर छोटू राम जी ने किया। तो हम नमन करते हैं ऐसे महापुरुष को, और उनका नाम जो है हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं उनको कौमी तौर पे नहीं मानता, मैं मानता हूँ उनको राष्ट्रीय तौर पे, उनके वैचारिक तौर पे, क्योंकि मैं छोटू राम जी के विचार का जो है मैं फ़ैन हूँ। उन्होंने कहा मंडी और फंडी से सावधान रहे कमेरा वर्ग, क्योंकि कमेरा वर्ग का शोषण जो है वो मंडी और फंडी ने किया सबसे ज़्यादा, फंडर चाने वाले लोग धर्म के नाम पर। और दूसरा जो है ये मंडी जो चलाने वाले लोग जो हैं, जिस टाइम पे उन्होंने हमारे अंगूठे लगवा के हमारे अनपढ़ लोगों से अपनी सारी ज़मीनें हड़प ली थी, तो सर छोटू राम जी ने उन बई जो है उन और जो खाते थे उनको जलाने का काम किया था। तो ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं। तो आज उनकी सर छोटू राम जी की जयंती मनाना? जी बिल्कुल, आज जयंती है। जयंती मनाना मकसद नहीं है, लेकिन छोटू राम जी के विचार को पहुँचाना जन जन तक, असल विचार क्या है उनका, हम वो ही पहुंचाना चाहते हैं इस देश के लोगों तक, ताकि छोटू राम जी को एक कौमी लीडर ना कह के एक जो है नेशनल जो लीडर कहा जाए। क्योंकि इन जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उनके साथ हमारी लड़ाई है इस देश के अंदर, और हमेशा रहेगी। वैचारिक लड़ाई हमारी, संविधान के दायरे में रहकर हम लोग जो है लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और दूसरा एक जो बड़ा मकसद जो है, आज जो सिख जो पंथ था उसके 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस है, जिन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा। उन्होंने अपने ज़मीर के लिए अपना शीश कुर्बान करना सही समझा, और इस देश के लिए और इस देश की मिट्टी के लिए वो ये जो मुग़लों के सामने अपने जो है घुटने नहीं टेके, लेकिन मुग़लों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और अपनी शहादत से इस देश की मिट्टी को, अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचा। तो ऐसे गुरु तेग बहादुर जी को हम जो है नमन करते हैं, और सर छोटू राम जी को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें अपना हक दिलवाने का काम किया। और आज फिर से हमें उसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि छोटू राम जी ने उस टाइम पे बही खाते जलाए थे। तो आज हमारा शोषण, जब किसान आंदोलन में जब पूरे देश ने देखा कि सबसे ज़्यादा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, कभी कहीं पे कत्ल कर दिया,
कहीं मार दिया। तो ये लोग जो है सिर्फ साबित करना चाहते थे कि हम इनको दबा देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान के तरीके से जो है लड़ाई लड़ रहे थे किसान, लेकिन उनके साथ इतनी ज़्यादती की गई, उनको जो है टारगेट किया गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, हरियाणा के अंदर उनको जाटों का आंदोलन कहा गया, जबकि ज़मीन की मलकियत रखने वाले लोग, बहुत सारे लोग अपने घरों में जो है दुम दबा कर बैठे, लेकिन जिनके पास 5 किले थे, 4 किले थे, 2 किले थे, वो बेचारे वो लोग जो है वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे इस देश के लिए। तो आज फिर से जो है वो किसान बिल जो अभी पूरी तरह से जो वापस नहीं हुआ है, एमएसपी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एमएसपी के लिए और जो लेबर कोड जो नए लाए हैं गवर्नमेंट ने, उन नए लेबर कोड को वापस ले ले और हमारे जो हक है किसान और मजदूर के, हमें वो वापस दे, तभी जो है छोटू राम जी की जयंती मनाना सार्थक होगा। नहीं तो ऐसे जयंती मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम मूर्ति के ऊपर माला पहना दें और विचारों के ऊपर ताला लगा दें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम असल लड़ाई हमारी जो है वो विचारों की लड़ाई है और हमारे जारी रहेगी। असल विचार हम इस देश को बता कर रहेंगे कि छोटू राम जी के विचार क्या थे और गुरु तेग बहादुर जी के विचार क्या थे। नमस्कार पत्रकार बंधु जी। नमस्कार जी। मैं यहाँ सर छोटू राम जयंती के उपलक्ष्य में बड़े रविदास मंदिर में पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ और सरव खाप की तरफ से सर छोटू राम जी को और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस पर मैं सत सत नमन करता हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम अपना? अशोक भाई। अशोक। हाँ जी। तो अशोक भाई, आज जो सर छोटू राम जयंती है उसके बारे में क्या कहना चाहो कि उनके विचार किसे थे और वो अपने इस भारत देश में क्या करना चाहो थे और किसे विचार थे जो आज पब्लिक उनने एक फ़ोटो पे तो भाई ने जिस तरह बताया एक पुष्प अर्पित करना अपनी खुशी समझें, लेकिन उनके जो विचार थे, वैचारिक जो चीज़ हैं वो दब रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर छोटू राम एक महान व्यक्ति थे जिसने गरीब और मजदूर किसान के लिए जो लड़ाई लड़ी, शायद ही कोई लड़ सकता है, नहीं किसी ने लड़ी। 1927 में जब 28 में साइमन कमीशन आया, उसका भी स्वागत करने में बाबा साहेब अम्बेडकर, सर छोटू राम ने फूलों की माला पर आई थी और लाजपत राय वगैरह ने लाठियाँ भी बरसाई थी उस पर। ठीक है। आज सर छोटू राम जी और गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस हम गांव बलियाली के रैदास गुरुद्वारे के अंदर मना रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि सर छोटू राम जी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गरीब मजदूर की आवाज़ को बुलंद करते हुए उन्होंने भारत देश के जो लोग थे उनकी आज़ादी के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। उनके विचार एकता, समता, बंधुता, भाईचारे के थे। हम आज इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि सर छोटू राम जी के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं। चलते रहो बस। कंटिन्यू अपना काम करी जाओ, बस देखने की जरूरत को नहीं होती।